हरियाणा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू अब किसी भी टाइम आ सकता है। आज ही हमने चैनल पे एक गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया था। 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस फॉर्म को भर चुके हैं और अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले क्वेरी जो मुझे सबसे अच्छी लगी और इफेक्टिवली मैं उसको देख पाया, बाकी भी देखी बट मतलब मुझे लगा कि सबसे पहला वीडियो उसी पे बनाते हैं। तो आज है 10 अगस्त 2026 और अभी बजे हैं 6:21 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एचएस इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इस वीडियो में मैं दो स्पेसिफिक बातों के बारे में बात करूंगा। पहला कि आपके इंट्रोडक्शन का क्या प्रोटोकॉल होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वहां से आपका इंटरव्यू कैसे आप रीडायरेक्ट कर सकते हो। सेकंड जो हम बात करेंगे दैट विल बी अबाउट प्रोसीजर, क्या होता है, सिंपल कि हाउ द इंटरव्यू इज कंडक्टेड, उसके बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको एक फेमिलियरिटी सी लगे कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कोई चीज आपके लिए नई ना हो। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज द प्रोटोकॉल ऑफ इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अब देखिए काफी चांसेस हैं कि पहला सवाल आपसे यही पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब हरियाणा सिविल सर्विसेज में या एचपीएससी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इस प्रोसेस को इम्यून बनाने की कोशिश करी है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और उसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन योर इंट्रोडक्शन, चाहे आप हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप अपना इंटरव्यू दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। लैंग्वेज के हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल देना कि कुछ उससे गड़बड़ रहेगी। बट यस, अगर देखो इंट्रोडक्शन देना है, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप अपनी कास्ट बता सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप अपना रिलीजन बता सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप अपना प्लेस बता सकते हैं? आंसर इज नो। एनीथिंग which can reveal your identity you cannot टेल। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप बता सकते हैं इनिशियल माई स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम माई होम टाउन, देयर आफ्टर आई डिड माई ग्रेजुएशन in medicine, I did my MBBS. After my MBBS I started preparing for this particular exam, Haryana Civil Services या UPSC. Along with that, if you are doing anything you can talk about it, या फिर if you have any interest and hobbies, for example I love to listen music और do painting, तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हॉबीज पे लेके जाएं, या अगर बहुत ही कोई यूनिक इंटरेस्ट है तो आप उसको लेके आए। अब इसमें आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, हॉबीज के बारे में बताएंगे, आप अपने स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आई वाज मॉनिटर ऑफ माय क्लास, आई वाज क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन माय कॉलेज, तो इस टाइप की चीजें ऐड कर सकते हैं। वहां से इन सब का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपको वो जाने और इन चीजों को वेरीफाई करें आपके साथ कि मान लो अगर आप अपना इंटरेस्ट बोल रहे हो तो आप उस पर आंसर्स भी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर आपने बोल तो दिया कि यू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स बट आपने बुक ही दो पढ़ी है तो दैट डज नॉट मैच अप और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये काफी ब्लंडर माना जाता है। और फॉर एग्जाम्पल आप एमबीबीएस ग्रेजुएट हैं और आपको बेसिक मेडिसिन का आइडिया नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स का आइडिया नहीं है, दैट ऑल्सो शोज योर लैक ऑफ अवेयरनेस इन योर पर्टिकुलर फील्ड, तो उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो इंटरेस्ट अगर कुछ भी लिखोगे, हॉबीज, एजुकेशन, तो पहली बात तो सच ही लिखनी है, और दूसरी बात अगर लिख दिया है तो उसको प्रिपेयर करना है। अकेडमी पे हम आपके लिए अब नेक्स्ट स्टेज में जीडी सेशंस स्टार्ट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन सेशंस, एंड उससे नेक्स्ट स्टेज में आपके पर्सनल इंटरव्यूज भी रहेंगे और आपको अलग अलग सेशंस मिलेंगे जिसमें आईजीपी के कंटेक्स्ट में आपको हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कम्युनिकेट, एक्सपर्ट, इंडिया के एक्सपर्ट और टॉप नॉच जो कोचेस हैं उनके द्वारा गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, हरियाणा के ही नहीं, इंडिया के। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन, और क्यों है, कैसे है, वो भी मैंने आपको बताया, और क्यों आपको ऐसे देना है वो भी आपको बताया। लोकेशन किसी भी कंटेक्स्ट में आप रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हो बट ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी और किस कॉलेज से करी है वो आप नहीं बता सकते। यू शुड अवॉइड इट। ये इंस्ट्रक्शन आपको जाने से पहले भी सेक्रेटरी जो है या डिप्टी सेक्रेटरी जो है, जो भी ब्रीफ आपको करेंगे उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, सो नंबर 1 पार्ट इज ओवर। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज कि आपका वास्तव में जो इंटरव्यू है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है और हाउ डू दे एंश्योर कि उस इंटरव्यू प्रोसेस में आपकी रैंडमनेस जो है वो मेंटेन रहे
और किसी भी टाइप का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो रोका जा सके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हाउ इज द इंटरव्यू प्रोसेस। और ट्रस्ट मी, द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ HCS इज बेटर देन UPSC, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये आपका ग्राउंड फ्लोर रहता है, दिस इज HPSC, यू एंटर, यहाँ पे एक वॉशरूम है, यहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होती है, दिस इज रिसेप्शन, वहाँ पे फीमेल वॉशरूम है। सो दिस इज द लेआउट। ठीक है, यहाँ से स्टेयर्स है, फर्स्ट फ्लोर, आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए चेयर होती है, यहाँ पे आप बैठेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, यहीं से आपको ब्रीफिंग जो है वो करी जाएगी कि भाई किस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो ये रहेगा नंबर 1। उस ब्रीफिंग के बाद जो मैंने आपको ऊपर बताया उसको ध्यान से सुनेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तो नथिंग टू वरी अबाउट, दे विल गिव यू टाइम जिसमें आप उसको अवेलेबल करवा सकते हैं, मे बी 10 डेज 14 डेज, उसमें आप करवा सकते हो। अब आप आते हैं फ्लोर फर्स्ट पे, तो यहाँ पे आपके लिए चेयर्स रहेंगी। उस दिन आपको अटायर अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट अटायर रखना है। गो इन सूट इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट, गो विद साड़ी इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, दीज आर द 2 बेस्ट ऑप्शंस। उसके अलावा आप जो सोचते हैं, आप जिसमें ज़्यादा आपको लगता है कि आप बेहतर दिखेंगे, अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकें, यू कैन गो विद दैट एज वेल, बट दीज आर द 2 ऑप्शंस जो कि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और सुटेबल है। यहाँ पे आपको अलग अलग रूम्स मिलेंगे, जैसे बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, गेट्स रहेंगे, रूम रहेगा, एंड 1 रूम इज फॉर डिप्टी सेक्रेटरी। आपको सबसे पहले डिप्टी सेक्रेटरी सर के जो रूम है उनमें एंटर करना है, वहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। यू विल बी एंटरिंग, यू विल बी सिटिंग हियर, आपको कुछ यहाँ पे अलग अलग, जैसे आपको एक कार्ड मिलेगा, उस कार्ड पे एक नंबर होगा, रैंडम नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैंने उस कार्ड को पिक किया, नंबर आता है 112। अब वो जो 112 है, 112 मतलब अब ये आपका कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसको आपके कैंडिडेट के साथ डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो फिक्स कर देंगे कि भाई दिस इज द नंबर एंड दिस इज द 112 कैंडिडेट। ठीक है, वो और किसी को नहीं पता चलेगा, वो इनके पास रहेगा। एक यहां से आप पिक करेंगे, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, आप यू कैन पिक एनी बोर्ड। तो बोर्ड भी आप ही डिसाइड करेंगे एंड नोबडी नोज कि आप बोर्ड 1 में होंगे, 2 में होंगे या 3 में होंगे। ठीक है, मतलब किसी को नहीं पता, तो एक्सेप्ट यू। तो आप पिक करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं, ये यहाँ पे आपको पिक करके देंगे। ठीक है, कि बोर्ड 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, और यहाँ से तो ये दोनों चीजें आपकी हो जाती हैं। कार्ड आपको मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, और ये मिल जाता है, दोनों रैंडम है। तो इससे किसी को नहीं पता चलता कौन सा कैंडिडेट किस बोर्ड में जाने वाला है। एलईडी स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा होता है किस किस कैंडिडेट का, किस किस नंबर का कहाँ कहाँ पे बोर्ड में इंटरव्यू चल रहा है। नाउ ये प्रोसेस आपका हो गया है, यू विल बी एंटरिंग इनटू द बोर्ड। यहाँ पे आपके बोर्ड मेंबर रहते हैं, टोटल 5 बोर्ड मेंबर मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक चेयरपर्सन रहते हैं, बाकी मेंबर्स रहते हैं। सबसे पहले एंटर करते ही यू हैव टू आस्क इफ मे आई एंटर इनटू द रूम, कैन आई एंटर, मे आई एंटर, मे। ठीक है, आते ही आप विश करें, गुड आफ्टरनून सर और मैम, जो भी चेयरपर्सन है जिनका आपको पता चल जाता है। तो पहले आप चेयर को एड्रेस करेंगे, देन यू विल बी एड्रेसिंग द मेंबर्स। मेंबर्स में जो पहले अगर फीमेल मेंबर हैं तो यू कैन एड्रेस द फीमेल मेंबर, और उसके बाद आप मेल मेंबर्स को एड्रेस करेंगे। क्या सबको अलग अलग एड्रेस करने की आवश्यकता? आंसर इज नो। आप एक बार फीमेल को एड्रेस करें, बाकी कलेक्टिवली गुड इवनिंग टू द ऑल रेस्पेक्टिव बोर्ड मेंबर्स, एंड यू कैन कम एंड स्टैंड नियर टू द चेयर। चेयर के पास आप खड़े होंगे, तो उसके बाद दे विल बी आस्किंग यू कि आप चेयर पे बैठ सकते हैं। बैठने का कहने के बाद ही बैठें, बैठने के बाद स्टे इन द पोस्चर, स्ट्रेट बैठें, सिट विद कीपिंग योर हैंड्स ऑन थाइज, मूवमेंट नहीं करनी है। और यही सारी प्रैक्टिस आपको इंटरव्यू से पहले करनी पड़ेगी। द प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट, द प्रैक्टिस टू शो योरसेल्फ, द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, वहां पे हर चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी और आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत मेजर इंपैक्ट जो है वो लेके आएगी। एकेडमी पे हम आपको IGP इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराएंगे, और उसके अलावा आपको कुछ पर्सनल सेशंस भी मिलेंगे मेरे साथ, टीम मेंबर्स के साथ, और आपको पैनल इंटरव्यूज में मिलेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ठीक है, बट दैट प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग आफ्टर द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, वो जल्दी ही आने वाला है, बट उससे पहले हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन। डेली 1 आवर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जिसमें GD में यू विल बी लविंग इट, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी रहेंगे करंट अफेयर बेस्ड, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड, जिसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक हम सारी चीजों को लेके जाएंगे। तो काफी पेपर्स और काफी क्वेश्चंस आपके वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड अपना असेसमेंट ये आपका रहता है, नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये समझना है कि व्हाट यू आर शोइंग देम इज रियली व्हाट यू आर, दे विल बी चेकिंग इट। ठीक है, झूठ नहीं बोलना। पैनल में 3 से 4 मेंबर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एक साइकोलॉजिस्ट भी रहता है। ड्यूरेशन 20 से 30 मिनट रहेगी। दे विल बी इवैल्यूएटिंग योर
confidence, honesty, clarity and your attitude. ठीक है, if you have the aptitude and attitude of a civil servant. फोकस एरिया आप अपने डेफ पे करें. डेफ आपसे नहीं भरवाया जाता, एकेडमी पे हम भरवाएंगे आप उसको प्रिपेयर करने के लिए. डेफ जनरली आपका अलाइन रहता है आपके जो हम कह सकते हैं आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा. तो सबसे बेस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपेयर करना अपने इंट्रोडक्शन को. ठीक है, नाउ कमिंग टू हरियाणा स्पेसिफिक इश्यूज भी आपको करने पड़ेंगे, करंट अफेयर भी करना पड़ेगा. एंड गोल इज टू जज सुटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर एबल टू टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इंटरव्यू पैनल आपकी क्लियर थिंकिंग को देखेगा, स्ट्रक्चर्ड आंसर को देखेगा, बैलेंस्ड ओपिनियन को देखेगा. आप कभी भी एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट्स के साथ नहीं जा सकते. ठीक है, बाकी इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे. योर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर ऑथेंटिसिटी, योर एथिकल रीजनिंग, योर अवेयरनेस अबाउट स्टेट एंड इफ यू आर एबल टू हैंडल प्रेशर एंड द काउंटर क्वेश्चन. क्या आप उस स्थिति में डगमगा तो नहीं रहे, क्या आपके अंदर फियर तो नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपकी टेस्ट करी जाएंगी. ठीक है, नाउ बाकी आप अपने डेफ को रेडी करें, हरियाणा के बारे में पढ़ लें. ठीक है, प्रैक्टिस करें, मॉक इंटरव्यूज को स्लोली बोलें, कॉन्फिडेंटली, विदाउट एनी फीलर. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपको रखनी, आई कॉन्टैक्ट हमेशा बना के चलना है. हमेशा जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी अगर मैं आपसे बात करूं, माई आई कॉन्टैक्ट इज विद यू. ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है. नाउ डू नॉट ब्लफ, एडमिट ऑनेस्टली इफ यू डोंट नो एनीथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. प्रिपेयर रियल लाइफ एग्जाम्पल, वैल्यूज एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कुछ एरियाज जिन पे आपको फोकस करना है, पर्सनल क्वेश्चंस, सिचुएशनल, ठीक है, ओपिनियन बेस्ड, हरियाणा क्वेश्चन एंड करंट अफेयर. इनके बारे में डिटेल्ड सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा. एरियाज क्या क्या प्रिपेयर करने हैं वो एक अलग पार्ट रहेगा. ठीक है, अटायर वगैरह के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे. ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव गिवन 3 times इंटरव्यू विद HPSC, 2 for मेडिकल ऑफिसर एंड 1 for हरियाणा सिविल सर्विसेज एंड आई हैव क्वालिफाइड ऑल 3 of them. तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू पैटर्न रहता है. और HPSC पहले तो मेडिकल ऑफिसर का HPSC में नहीं होता था, बट सेकंड हुआ था, तो HPSC में मेरे 2 रहे, बट एक इंटरव्यू जो सेपरेट था दैट वाज विद द हेल्थ डिपार्टमेंट, DGHS हरियाणा. तो ये रहे थे. बाकी ठीक है, मतलब दे विल बी चेकिंग इफ यू आर सुटेबल एनफ. ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से चीज़ों के बारे में बात करनी है, वही अपना पैटर्न रखना है, अपना काम कंपोज पोस्चर आपको बना के रखना है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू डिलीवर व्हाट यू वांट. So you have to practice, 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 practice speaking, practice calmness, practice integrity, practice values which you have for yourself and you know will help you in becoming a civil servant. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. वी होप कि आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंटरव्यू प्रोसेस. और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, वी विल एड्रेस दैट एज वेल. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर, जय हिंद.